नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है। पार्टी के बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। पार्टी के सामने मुसीबतों का पहाड़ है और 2024 का लोकसभा चुनाव थोड़ी ही दूर पर खड़ा है। कांग्रेस का जमीन पर कार्यकर्ताओं से संपर्क टूट गया है और ऐसे में अब कांग्रेस को जमीन पर उतरना पड़ा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। ये यात्रा 150 दिनों तक चलेगी और श्रीनगर में जाकर खत्म होगी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस जनसमर्थन जुटाने की कोशिश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान भी छिड़ गया है। बीजेपी इस यात्रा को कांग्रेस का छलावा बता रही है, तो राहुल गांधी ने बीजेपी पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया है। सवाल यह है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस का कायाकल्प हो पाएगा? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। देश भर में जन समर्थन हासिल करने के लिए राहुल गांधी कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं। कांग्रेस की यात्रा 150 दिनों में 3500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेगी और श्रीनगर में जाकर खत्म होगी। भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। यात्री रोजाना 20 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेंगे। यात्रा शुरू होते ही राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोल दिया। Today, every single one of our institutions is under attack by the BJP and the RSS. The BJP thinks that they can divide this country. They can divide this country along religious lines. They can divide this country along its languages. This country cannot be divided. कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी इस यात्रा को छलावा बता रही है। बीजेपी का कहना है कि देश पहले से ही एकजुट है। राहुल को अपनी पार्टी को एकजुट करना चाहिए। जो अपनी पार्टी को जोड़ नहीं सके वो भारत जोड़ने निकले, और जो अपने को अपनी पार्टी से भी नहीं जोड़ सके वो भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले। राहुल जी पहले अपना घर तो संभाल लेते, घर को जोड़ लेते तो देश जोड़ने की बात करते। तो ये छलावा है, दिखावा है। भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में। अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करना सही है। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के बयानों को खास तवज्जो नहीं दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। हेमंता विश्व शर्मा आजकल जहर उगलने का काम कर रहे हैं। संघ के कार्यालय में गए होंगे और उन्होंने अखंड भारत का नक्शा देखा, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब है। आज मान लो 20 करोड़ मुसलमान हैं, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान मिलाने के बाद तो 40-50 करोड़ हो जाएगा। तो उतने में तो फिर इनकी और हालत खराब हो जाएगी। जब से ये लोग कांग्रेस छोड़ के गए हैं, जो लोग भी गए हैं या जा रहे हैं, वो कांग्रेस की भावना जो है उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। वो लोग जिस प्रकार के उन्होंने रवैया अख्तियार किया है अपने स्वार्थ के कारण से, कौन अपने घर को छोड़ के जाएगा? भारत जोड़ो यात्रा ऐसे वक्त पर हो रही है जब कांग्रेस अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। कई राज्यों में कांग्रेस जमीन पर कमजोर दिख रही है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता छिटक रहे हैं। पार्टी के अंदर लीडरशिप को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर गए गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की मौजूदा हालत के लिए राहुल गांधी को ही जिम्मेदार ठहराया था। कांग्रेस में गुटबाजी इस कदर हावी है कि पार्टी में असंतुष्ट नेताओं का अलग ग्रुप बन गया है, जिसे G23 के नाम से जाना जाता है। ये नेता कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के सामने चुनौतियों का पहाड़ है और 2024 में लोकसभा का चुनाव भी। ऐसे में क्या भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की किस्मत को बदल पाएगी? इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की तैयारी है या फिर 2024 के चुनाव से पहले इसे कांग्रेस की नेट प्रैक्टिस माना जाए? तो चलिए आज इस भारत जोड़ो यात्रा पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आलोक जी आपसे ही, और ये सवाल
हो सकता है आपको लगे कि मैं क्या पूछ रहा हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये ओरिजिनल आइडिया इस यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का, किसका था कांग्रेस के अंदर? क्या ये खुद राहुल गांधी का आइडिया था या फिर किसी और ने दिया? देखिए, मुझे लगता है जैसा आपने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं किसका आइडिया था, मैं भी थोड़ा सा पूछना चाहता हूं। आज इतनी इम्पॉर्टेंट यात्रा कांग्रेस की पॉजिटिव नोट पर है और इस तरह का प्रोमो CNBC आवाज़ जो है ये चला रहा है। टॉपिक ही बदल देते, आप यात्रा पे कर ही क्यों रहे थे डिबेट आप? दूसरा मुद्दा ये है कि आपने सवाल जो पूछा कि यात्रा का आइडिया किसका था, ये आइडिया पूरी कांग्रेस पार्टी का है। ये उदयपुर में जब चिंतन शिविर हुआ था वहीं से, तब से आइडिया निकला था। अब आप सवाल पूछें। जी, दूसरा सवाल टाइमिंग का, कि टाइमिंग एक ऐसे वक्त पर जब पार्टी के अंदर खुद बहुत सारे इश्यूज हैं, लोग छोड़ भी रहे हैं, थोड़ी बिखराव की भी स्थिति है, स्पष्टता नहीं, और ये सब इसलिए नहीं कि ये आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। पार्टी है किसके लिए? पार्टी जनता के लिए है, देश के लिए, उनको भी दिखता है ना। ऐसे वक्त में यात्रा, हो सकता है आपने पहले निर्णय लिया होगा, लेकिन अब किसी एक में चुनना था। अभी आपके अध्यक्ष के चुनाव भी ड्यू हैं और उस समय ये यात्रा भी हो रही है, तो पहले शायद वो सारी चीजें सेटल होती, यात्रा भी होती, बढ़िया चीजें। मैंने तो वैसे बहुत पॉजिटिव नोट्स पे आपसे सवाल पूछा था कि आइडिया किसका था, शायद आपने उसको थोड़ा गलत ले लिया, लेकिन फिर भी टाइमिंग। नहीं, आपका पूरा नोट जो था वो मैंने देख लिया, कितना पॉजिटिव था उसमें और कितना नेगेटिव था। लेकिन बात यह है कि गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग जो 37 साल तक यहाँ मलाई खाते रहे और जिन लोगों की वजह से पार्टी इस दुर्दशा में पहुंची, अब हम उनका इंतज़ार करें और उनकी वजह से अपनी यात्रा को रोकें, ये संभव नहीं। जहाँ तक बात यात्रा की है, ये कोई मन की बात नहीं है, ना ही कोई प्रवचन है, ना ही कोई टेलीप्रॉम्प्टर है, ना कोई भाषण है, ना कोई नौटंकी है। हम सुनवाई के मूड में हैं। हम देश की जनता को सुनेंगे और अपने आप में ऐतिहासिक यात्रा है। जिस तरह से आज जन समर्थन वहाँ पर तमिलनाडु में मिला है और जिस तरह से ये लार्जेस्ट यात्रा पद यात्रा है, इसमें टाइमिंग का बहुत महत्व नहीं है। हम ना ये चुनाव के लिए कर रहे हैं कि गुजरात का चुनाव आ गया है, 2024 का चुनाव है। इसके मूलतः 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ती चली जा रही है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है, महंगाई और बेरोजगारी सर चढ़कर बोल रही है। दूसरा, जिस तरह से देश को बांट दिया है जाति और धर्म के नाम पर, सोशल डिवीज़न जिस तरह से ध्रुवीकरण किया है पूरे देश का, उसके खिलाफ है ये यात्रा। पॉलिटिकल ओवर सेंट्रलाइजेशन, जिस तरह से आज सारे के सारे निर्णय पीएमओ साहब लेते हैं और पीएमओ से ही सब कुछ चलता है। नोटबंदी हो, 3 काले कानून हो, ना कैबिनेट का कोई मतलब है, ना संसद का कोई मतलब है, ना कोई पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब है, और तमाम जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितना दुरुपयोग उनका हो रहा है, उसके लिए यात्रा जन जन तक आवाज़ अपनी पहुंचाने के लिए है। तीसरी चीज़ इसमें खास तौर पर है कि हमने तमाम माध्यम देखे जो विपक्ष के पास संघर्ष के माध्यम होते हैं, उनको सबको मोदी साहब ने कहीं ना कहीं दबाव में कर दिया है। आप देखिए, उच्चतम न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट से लेकर और मीडिया तक, जहां पर जिस तरह से दबाव में काम कर रहा है, हम आज जनता के बीच में जाएंगे और यात्रा के माध्यम से उनको देश के हालात बताएंगे कि 6.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं और जिन लोगों को 412 रुपये में सिलेंडर महंगा दिखता था, 1150 रुपये में बहुत सस्ता दिख रहा है। हम उनको बताएंगे कि चीन जो है वो बहुत जगह हमारी भूमि कब्जा कर बैठ गया है, यहाँ तक कि नेपाल भी 2018 से 7100 हेक्टेयर जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठा है और इस देश के अंदर लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता है। हम आज जनता के बीच में जाकर बताएंगे कि मीडिया का एक वर्ग किस तरह से बायस्ड होकर, जिस तरह से एक 10 ग्राम की पुड़िया के पीछे 2 महीने तक डिबेट करता है, लेकिन मुंद्रा पोर्ट के ऊपर इतना बड़ा कंसाइनमेंट बार बार पकड़ा जाता है, मीडिया के साथियों की कईयों की हिम्मत नहीं हो पाती है कि उस पर भी चर्चा कर लें। ये यात्रा सबसे लंबी है, 3570 किलोमीटर की यात्रा है और ये पूरे देश में 29 के 29 राज्यों में इसकी सहायक यात्राएं इसमें आकर मिलेंगी। पूरे देश को हम जोड़ना चाहते हैं
आज तक पॉजिटिव नोट के ऊपर इस तरह की कोई यात्रा नहीं रही। ठीक है। और इसका जो रूट लिया गया है वो भी इस एंगल से लिया गया है कि पूरी यात्रा ना नदी में कहीं पर हो, ना कहीं पर गाड़ी में चलना पड़े, ना ही आडवाणी की जगह रथ लेकर चला जाए। पैदल यात्रा है, देश की जनता से और देश की मिट्टी से हम मिलेंगे और देश की सुनवाई करेंगे, हम लोगों की सुनेंगे। जिस तरह से मन की बात और तमाम चीजें चल रही हैं एक तरफा, वो नहीं होगी। जहां तक बात है हमारे घर की, मोदी साहब से पूछिए ना साहब अब जरा कि 28 पार्टियां थी 2014 में, आज एक भी साथ नहीं। हमारी चिंता मीडिया के कुछ साथी भी थोड़ा सा कम करें तो बेहतर है, देश की चिंता करें तो ज्यादा अच्छा है। जी ठीक है। नहीं, मीडिया अपनी तरफ से नहीं करता, मीडिया क्योंकि देश की बात करता है, लोगों की बात करता है, इसलिए चिंता करता है